मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक लड़की को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में पास बता दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे फेल बता दिया गया। लड़की की मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ी और वह मरने तक का सोचने लगी। लेकिन फिर उसने सिस्टम से लड़ने की ठानी और मंदसौर में एक वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने वाले पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत करते हुए 22 वर्षीय कविता सूर्यवंशी ने गुरुवार को मंदसौर में एक वकील गणपत तेनीवार के माध्यम से अपना आवेदन तैयार करवा कर दिया है। कविता सूर्यवंशी की उम्र 22 साल है, जो मल्हारगढ़ क्षेत्र में रहती है। कविता की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। उसके घर में कुल 7 लोग हैं, जिनमें 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मजदूरी कर पाए। कविता की मां मजदूरी करने जाती है और परिवार चलाती है। वहीं दूसरी ओर कविता सूर्यवंशी पिछले 3 सालों से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करती आ रही हैं और अपनी कोचिंग तथा खर्च चलाने के लिए मंदसौर में रहकर वह एक प्राइवेट संस्थान में काम भी करती है। मंदसौर में किराए का मकान लेकर रहने वाली कविता के साथ उसकी 2 बहनें भी रहती है, जिनकी पढ़ाई का खर्च भी वही उठाती हैं। 22 जनवरी 2022 को कविता ने बड़ी तैयारी और मेहनत से परीक्षा दी थी। 24 मार्च 2022 को उसका ऑनलाइन रिजल्ट आया तो उसमें कविता को क्वालिफाइड बताया गया। कविता और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और कविता को लगने लगा कि उसके परिवार तथा उसके भाई बहनों का वह इस नौकरी के चलते पूरा भार उठा लेंगी और सबका भविष्य सुधार लेगी। अगले दिन शाम को यानी 25 मार्च को जब कविता ने एक बार फिर अपना रिजल्ट देखा तो उसमें उसे नॉट क्वालिफाइड बता रखा था। यानी कल तक जो कविता परीक्षा में पास बताई जा रही थी, 24 घंटे बाद उसे फेल बताया जा रहा था। कविता का सपना मानो चूर चूर हो गया था। उसे अचानक गहरा मानसिक आघात पहुंचा और उसके मन में एक ही ख्याल आया कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वह पास नहीं हो पाई। ऐसे में आत्महत्या ही उसके लिए अंतिम रास्ता बचा था। कविता बचपन से ही मुफलिसी और अभाव में जिंदगी गुजारती आई है और अचानक उसे ख्याल आया कि मरने के बजाय यदि इस सिस्टम से लड़ाई लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। कविता सूर्यवंशी इतना ठान कर अपने सारे दस्तावेज लेकर मंदसौर कोर्ट पहुंच गई, जहां गणपत तेनीवार नाम के हाईकोर्ट वकील को उसने अपने सारे दस्तावेज बताए और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला करते हुए शुरुआत कर दी। कविता सूर्यवंशी के वकील गणपत तेनीवार ने बताया कि इस छात्रा की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और उसने काफी मेहनत करके पढ़ाई की है। इसे आरक्षक भर्ती की परीक्षा पास करके जाना था, लेकिन पहले इसका रिजल्ट पास बताया गया और बाद में इसे फेल बता दिया गया, जिससे इसे काफी मानसिक तनाव हुआ। मेरे पास ये न्याय के लिए आई है तो हम आप हाईकोर्ट में रीट पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रीट पिटीशन दायर करने में इन्हें जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में इस तरह के कई कृत्य सुनने में आते रहते हैं, जैसे व्यापम में हुआ था। ये लड़की बहुत डिप्रेशन में आत्महत्या तक का सोचने लगी थी। बड़ी मुश्किल से इसे संभाला गया है। पहले छात्रा को क्वालिफाई बताया गया और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये अपने आप में सोचने लायक है। एक कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है और बड़ी मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में, जहाँ पुलिस विभाग में जाना है और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिजल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ भी हो रहा, इस प्रकार की जो एग्ज़ाम निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। इसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रिट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं और जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार की तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिस्क्वालीफाई बता दिया गया है।
तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है, बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है। तो ऐसा कृत्य नहीं हो और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% की अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% में महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई बताया मतलब कहीं ना कैसे रिजल्ट। दलित वर्ग से आने वाली कविता सूर्यवंशी बताती हैं कि मेरा एमपी पुलिस का रिजल्ट 24 तारीख को आया था, तो मुझे क्वालिफाई बताया गया और उसके बाद दूसरे ही दिन डिस्क्वालीफाई बताया गया। इसलिए मैं पीईबी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही हूँ। 24 मार्च को जब रिजल्ट चेक किया गया तो क्वालिफाई बताया गया। फिर किसी ने कहा कि रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे लगा था मैं क्वालिफाई हो गई हूँ तो सब कर लूँगी, लेकिन जब डिस्क्वालीफाई होने का पता लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बाहर रहकर जॉब करती हूँ। मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वह घर पर ही रहते हैं। माँ घर का काम करती है। अब मैं हाईकोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। सर, मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिस्क्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है। तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार बताइए, पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ। तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से। और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। कंडीशन क्या घर की? सर, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ। मेरी छोटी बहनें 2 तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाईकोर्ट से? सर, मैं हाईकोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। कविता के भाई अर्जुन सूर्यवंशी बताते हैं कि कविता उनकी छोटी बहन है और ये मेरे साथ मंदसौर में रहती है। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही है। हम दोनों यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। इस साल से परीक्षा में क्वालिफाई बता दिया था। अपने सिलेक्शन को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। इसने मुझे तुरंत फ़ोन लगाकर अपनी खुशी जाहिर की, जिससे परिवार के सभी लोग खुश हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन देखा तो इसे डिस्क्वालीफाई बताया गया, जिसके बाद पूरा परिवार और मेरी बहन बुरी तरह सदमे में आ गई। बहुत निराश हो गई थी, बहुत रोई भी। मैंने इसे हिम्मत दी और कहा कि यदि पहले क्वालिफाई बताकर डिस्क्वालीफाई किया है तो हम कोर्ट जाकर न्याय की उम्मीद करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि गांव में हम आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। पापा मम्मी मजदूरी करते हैं जिससे हमें पढ़ाया है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो हम काम करके यहाँ पढ़ाई नहीं करते। मैं, मेरी बहन और छोटा भाई भी यहाँ नौकरी करते हैं। और ये मेरे साथ में यहीं पे रहती है मंदसौर में और मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी ये और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई। तो हम परिवार के सभी लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिस्क्वालीफाइड बताया तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है। हमें न्याय की उम्मीद के लिए हम कोर्ट में आए ना, हमने पिटीशन दायर की है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत, आर्थिक स्थिति तो ऐसी है सर कि हम आज भी गांव में
कच्चे मकानों में रहते हैं और पापा मम्मी मजदूरी करते हैं और हमको पढ़ाया है, और इस स्थिति में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम यहाँ पे काम करके पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए आर्थिक। जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ, सिस्टर भी करती है, छोटा भाई भी करता है। ये तो कविता सूर्यवंशी में हौसला और हिम्मत कूट कूट कर भरी थी, वरना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये भद्दा मजाक किसी कमजोर दिलवाले के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता। बहरहाल कविता सूर्यवंशी को उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उसे न्याय मिल जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।